हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की नई सीरीज़ जिसमें हम टू द पॉइंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। क्योंकि आपने स्टोरीज़ तो बहुत सुनी होंगी और स्टोरीज़ याद भी हो जाती है, लेकिन पेपर में आते हैं फैक्ट्स। तो हम ज़्यादातर फैक्ट्स पे फोकस करेंगे इस सीरीज़ में। अगर आपने मेरी पॉलिटी की सीरीज़ देखी है तो आपको इतना पता होगा, या फिर अगर आप हिस्ट्री के थोड़े भी स्टूडेंट रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि 14-15 सेंचुरी में इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के कॉटन की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, स्पेशली यूरोप में। अब उस टाइम पे ट्रेड करने के लिए सुएज कनाल थी नहीं, और ऊपर जो ये इस्तांबुल वाला एरिया था यहाँ पर थे ऑटोमन टर्क्स का शासन, जिनसे यूरोपियंस की ज़्यादा बनती नहीं थी, और नीचे अरब्स का शासन था। तो एक बहुत हाई डिमांड तैयार हुई कि कैसे इंडिया तक एक रास्ता खोजा जाए, और धीरे धीरे करके फिर इंडिया तक रास्ता डेवलप हुआ। और इसमें इंडिया तक समुद्री मार्ग से पहुंचने वाले पहले यात्री थे वास्को डी गामा, जो 1498 में कैलिकट में आ पहुंचे थे अब्दुल मजीद नाम के एक नाविक की हेल्प से, जहाँ पर वहाँ पे एक लोकल रूलर थे जिनका नाम था जमूरियन, जिनसे वास्को डी गामा मिले। और जमूरियन को लगता था कि वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स या कुछ लेके आए होंगे, लेकिन उनको कुछ खास वेलकम मिला नहीं। खैर 3 महीने यहाँ पे बिताने के बाद वास्को डी गामा जब वापस अपने देश लौटे पोर्टुगल, तो वहाँ पर उन्होंने जो भी अपने कार्गो में लेके गए थे उसको बहुत हाई प्राइजेस पे बेचा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। और ये पूरे पोर्टुगल के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि अब मुस्लिम मिडिल मैन को हटा के बीच में से वो डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड कर सकते थे, वो भी समुद्री मार्ग से, और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते थे। वास्को डी गामा के वापस लौटने के बाद जो सेकंड पोर्टुगल के यात्री यहाँ आए थे वो कौन थे? वो थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वास्को डी गामा जितना ही इम्पॉर्टेंट, और आपको याद रखना पड़ेगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया आए और इन्होंने इंडिया में लगा दिया एक फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री थी कैलिकट में। अब ये कैलिकट की लोकेशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री है इंडिया में, जो इस्टेब्लिश हुई थी सितंबर 1500 में। कहा जाता है कि इस कैलिकट की फैक्ट्री पर कुछ लोकल्स ने अटैक भी किया था, और उस अटैक के रिटेलिएशन में कैब्रल ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग भी करी थी। और बाद में कैब्रल ने चीन और कैनोर के लोकल रूलर्स के साथ में कुछ ट्रीटीज़ को भी साइन किया था। अब ये कैनोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा एक बार इंडिया नहीं आया, वो दूसरी बार फिर से 1501 में इंडिया वापस आया था, और वहाँ इंडिया वापस आने के बाद इसने कैनोर में ही अपनी एक ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई थी। तो वास्को डी गामा ने कहाँ पर अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई थी? कैनोर में। बट याद रखिए कि कैब्रल ने पहले ही 1500 में ही कैलिकट में फैक्ट्री लगा दी थी, जो फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री थी, फर्स्ट पोर्टुगीज़ फैक्ट्री थी इंडिया में। और वास्को डी गामा ने बाद में कैनोर में अपनी फैक्ट्री को 1501 में इस्टेब्लिश किया था। तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि कैलिकट, कैनोर, कोचीन, ये क्या इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बनते जा रहे हैं पोर्टुगीज़ के। और फिर 1505 में 1505 में एंट्री होगी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। अल्मेडा को पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने वहाँ पर भेजा था, कहाँ? इंडिया में, जस्ट टू कंसोलिडेट द पावर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। पोर्टुगीज़ का विज़न इतना कमज़ोर ही नहीं था, वो चाहते थे कि इंडिया में पोर्टुगीज़ की पोजीशन को कंसोलिडेट भी किया जाए, लेकिन साथ में गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो स्ट्रेट्स हैं इन पर भी कब्जा करने की कोशिश की जाए। जो यहाँ पर मुस्लिम ट्रेड है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना ही पोर्टुगीज़ चाहते थे। अब जब पोर्टुगीज़ ये सब चाहते हैं तो इजिप्ट, यानी इस वाले एरिया के आसपास जो बड़ी कंट्री थी इजिप्ट, उसको तो प्रॉब्लम हो गई ही, और उस एरिया का जो लोकल था जमूरियन, उसको भी प्रॉब्लम थी। तो इजिप्ट की और गुजरात की जो नेवीज थी वो कंबाइन हो गई, और उन्होंने कंबाइनली अल्मेडा के खिलाफ, यानी पोर्टुगीज़ के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें अल्मेडा का जो सन था उसकी डेथ हो गई। और फिर बदला लिया अल्मेडा ने। नेक्स्ट ईयर उसने दोनों ही नेवीज़ को कम्प्लीटली ऑलमोस्ट क्रश कर दिया। और यहाँ हाईलाइट करने वाली बात ये है कि इस पॉलिसी को, अल्मेडा की इस पॉलिसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अल्मेडा का ये विजन था कि पोर्टुगीज़ को मास्टर बना दूंगा मैं इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन वाला जो ये एरिया, हिंद महासागर वाला एरिया, इसके मास्टर्स कौन होंगे? पोर्टुगीज़। इसलिए उसके बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। सो प्लीज़ बी रिमेंबर कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, यानी पोर्टुगीज़ की। काफ़ी हद तक अल्मेडा ने अपने विजन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तौर पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन फिर भी पोर्टुगीज़ पावर के रियल फाउंडर के रूप में हम जानते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्की को,
So the question is, who is the real founder of Portuguese power in India? Or you can say that in East is called अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, जिन्होंने सक्सीड किया था अल्मीडा को। अल्बुकर्की के टाइम पे पोर्टुगीज़ के पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड ईस्ट अफ्रीका, रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का, सिर्फ इतना ही नहीं आया बल्कि इसके अलावा उन्होंने परमिट सिस्टम करना भी शुरू कर दिया था। यानी इंडियन ओशन में आने वाली दूसरी शिप्स को परमिट कौन देगा? परमिट से चलेंगी, पोर्टुगीज़ के परमिट से चलेंगी वो शिप्स सिर्फ। सो आप समझ पा रहे कि कितना मेजर तौर पे कितना स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल आ चुका है पोर्टुगीज़ का इंडियन ओशन वाले रीजन में। इस पावर का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि पोर्टुगीज़ मास्टर थे शिप बनाने वाली एक्टिविटी में, उनको शिप्स बनाना बहुत अच्छा आता था। और जैसे ही उनका गल्फ़ वाले एरियाज़ में या रेड सी वाले एरियाज़ में कंट्रोल होना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे कंट्रोल था तो वहाँ एक्चुअली टिम्बर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था, और टिम्बर की लकड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में, तो इनकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ गई। अल्बुकर्की के टाइम में इंडिया ने अपनी फर्स्ट टेरिटरी देखी किसी यूरोपियन के हाथ में, और वो टेरिटरी कौन सी थी? गोवा, जो ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में 1961 में पोर्टुगीज से हम वापस लेंगे, 1961 में। और अभी कहाँ हम बात कर रहे हैं? 1510 की। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्की ने गोवा को ले लिया सुल्तान ऑफ बीजापुर के हाथ से बहुत ईजीली। तो गोवा बन गई वो पहली इंडियन टेरिटरी जो किसी यूरोपियन के कंट्रोल में थी। किसके बाद? अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। एक तो गोवा डाउन साउथ में है, तो उस हिसाब से भी ये पहली टेरिटरी बनती है जो किसी पोर्टुगीज या किसी यूरोपियन के हाथ में चली गई थी। अब ये भी कहा जाता है कि अल्बुकर्की ने काफ़ी काम किया था सती प्रैक्टिस को रोकने के लिए, बट ये कहाँ तक सही है इस पे हिस्टोरियंस एक मत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने सती पे काम किया था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। अब बाहर से कोई लोग इंडिया में आए हैं तो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी आइटम्स कुछ तो लेके आएंगे, तो इस हिसाब से उन्होंने टबैको और कैशूज़ का एज ए न्यू क्रॉप उनको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद जो हम लास्ट और स्ट्रॉन्ग रूलर पढ़ते हैं पोर्टुगीज़ के बारे में, वो हैं नीनो दे कुन्हा, जो लगभग 1529 के आसपास इंडिया में आए थे। इनके टाइम में जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट कही जाती है इंडियन हिस्ट्री में, वो ये कि उन्होंने इंडिया में जो अपनी पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स थे उसको कोचीन से गोवा को शिफ्ट कर दिया। इसी वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैलिकट से ये सब कुछ शुरू हुआ और अब कोचीन, और कोचीन से गोवा तक इनकी पावर पहुंच चुकी है और अब आगे बढ़ती जा रही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे देश में ऑलमोस्ट शासन है मुगल्स का, और इस टाइम पे रूल कर रहे थे हुमायूं। तो गुजरात वाले एरिया में एक लोकल रूलर था जिन्हें बहादुर शाह कहा जाता है। तो बहादुर शाह पे अटैक करने की सोच रहे थे हुमायूं, और ये बात सबको पता थी। तो बहादुर शाह ने हेल्प मांगी पोर्टुगीज़ की। पोर्टुगीज़ को भी बदले में कुछ चाहिए था, तो पोर्टुगीज़ ने बदले में ले लिया आइलैंड ऑफ बसीन। लेकिन हुमायूं गुजरात से पहले ही बाहर निकल गए थे, यानी उस वॉर में नहीं पड़े थे। 1536 तक हुमायूं गुजरात से पीछे हट गए। तो वो तो पीछे हटे, लेकिन पोर्टुगीज़ और बहादुर शाह के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट तेज हो गया, तो उनके बीच के रिश्ते अब खराब हो गए थे। और इस बीच में 1537 ईस्वी में पोर्टुगीज़ ने बहादुर शाह को अपने पास बुलाया कि मिल बैठ के बात करते हैं। तो मिल बैठ के बात करने के लिए उन्होंने शिप पे बुला लिया और वहाँ पर उनको मार दिया। तो अपनी पावर पोर्टुगीज़ ने इस तरह से गुजरात, गोवा, इन इलाकों में भी कंसोलिडेट करी। अब पोर्टुगीज़ ये जानते थे कि बंगाल सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस है और यहीं से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो कुन्हा ने पोर्टुगीज़ नेशनल्स को वहाँ पर बसाना शुरू किया, हुगली वाले एरियाज़ में, बंगाल वाले एरियाज़ में। और कुन्हा ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो अपने हेडक्वार्टर्स को हुगली वाले एरिया में, वेस्टर्न कोस्ट पे जो अच्छे से इस्टेब्लिश है, वो उन्हें ईस्टर्न कोस्ट पे भी हुगली वाले एरिया में अच्छे से कंसोलिडेट कर दे। तो ये थे इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज़ रूलर। आपके लिए एक क्वेश्चन है आज की वीडियो के हिसाब से, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।